किसान भाइयों नमस्कार, मैं किन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीएनआर सीड्स के एक बहुत ही बेहतरीन धान बीज के बारे में, जिसका दाना छोटा और महीन होता है। ख़ास तौर पे यह वैरायटी चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसका चावल इतना स्वादिष्ट होता है कि किसान इस धान की रोपाई स्वादिष्ट चावल खाने के लिए करते हैं और पैदावारी भी बहुत ज़बरदस्त इस वैरायटी से मिलती है। तो चलिए उस वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो उस वैरायटी का नाम है मिनी भोग और यह एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी पूरी फसल अवधि 130 से लेकर 135 दिन की होती है। इस वैरायटी को हम मध्यम ज़मीन में लगा सकते हैं, जहां बारिश होने के बाद कुछ दिन के लिए पानी ज़रूर रुकता है, तो ऐसे ज़मीन में हम इसे लगा सकते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस खेत में हम सरजू बावन की खेती कर लेते हैं, 64-44 की खेती कर लेते हैं, कोमल धान की खेती कर लेते हैं, या अन्य कोई 130 से 135 दिन की वैरायटी लगाकर हम धान की पैदावार ले लेते हैं, तो ऐसे खेत में हम मिनी भोग की भी खेती कर सकते हैं। इसके पौधे की हाइट के बारे में बात करें तो इसके पौधे की हाइट 105 सेंटीमीटर तक होती है। अगर ज़्यादा आप खाद दे देंगे तो थोड़ा सा हाइट बढ़ भी सकती है, और कम देख रेख होने की कंडीशन में इसके पौधे की हाइट थोड़ी छोटी भी रह सकती है। तो औसत यदि हाइट की बात करें तो 100 से लेकर 105 सेंटीमीटर के बीच में इसके पौधे की हाइट रहती है। मिनी भोग के पौधे में कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो इसके हर पौधे से 12 से लेकर 18 कल्ले मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी संख्या है कल्लों की, और इसका तना भी काफ़ी मजबूत होता है। विपरीत मौसम होने पर फसल अनायास नहीं गिरती है। और सबसे अच्छी खासियत क्या लगती है कि इसकी बाली काफ़ी लंबी होती है, और इसकी एक बाली में दानों की संख्या की बात करें तो 450 से लेकर 550 दाने होते हैं। दाने छोटे होने के वजह से ज़्यादा संख्या में इसकी बाली में दाने होते हैं। बालियाँ भी काफ़ी गुच्छेदार होती हैं, इसलिए महीन धान की इस वैरायटी से प्रति एकड़ 18 से लेकर 22 क्विंटल तक औसत पैदावारी मिल जाती है। अधिकतम पैदावार की बात करें तो अधिकतम लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ भी इस वैरायटी से अधिकतम पैदावारी महीन धान की मिल सकती है। खास तौर पे यह प्रसिद्ध है स्वादिष्ट चावल के लिए। काफ़ी साल्ट होता है इसका दाना, और जब इसकी कुटाई कराएंगे तो इसका चावल बिल्कुल टूटता भी नहीं है। तो स्वादिष्ट चावल की वजह से यह वैरायटी नामी है। हाँ, इसमें महक बिल्कुल नहीं होती है। यदि आप सोचते होंगे कि स्वादिष्ट चावल है तो इसमें महक होती होगी, तो बिल्कुल इसमें सुगंध नहीं होती है, लेकिन इसका चावल काफ़ी स्वादिष्ट होता है। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 4 से लेकर 6 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। इस वैरायटी की रोपाई भी कर सकते हैं आप नर्सरी तैयार करके, और DSLR विधि से आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। वैसे यदि आपके पास मशीन उपलब्ध नहीं है तो आप छिटकवा विधि से भी जो है आप सीधी बुआई कर सकते हैं। तो दोनों रूप में आप इसकी खेती कर सकते हैं, सीधी बुआई करके भी कर सकते हैं, और नर्सरी तैयार करके रोपाई के माध्यम से भी कर सकते हैं। चूँकि यह हाइब्रिड वैरायटी है तो रोपाई कराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केवल 1 से लेकर 2 पौधे की ही रोपाई करें, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियाँ जो है काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। जैसे ही आप रोपाई कर देते हैं तो पौधे की बढ़वार शुरू हो जाती है और फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके पौधे का झंडा पत्ता आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा और हरा मिलेगा, जिसकी वजह से लास्ट में जब फसल पकाव में होती है तो यह जो पत्ते होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से भोजन पका करके पौधे को देते हैं, जिसका असर बालियों पर देखने को मिलता है। पहिया दानों की संख्या भी इस वैरायटी में कम देखने को मिलती है। इस वैरायटी को आप उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां धान की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह मध्यम अवधि की वैरायटी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जहां पानी लगाव की स्थिति हो वहीं आप इसकी खेती करें। काफ़ी ऊंचास जहां ज़मीन है वहां पे आप इसकी खेती बिल्कुल ना करें। बीमारियों की बात करें तो किसी बीमारी के लिए विशेष तौर पे यह सहनशील नहीं है, लेकिन फिर भी इस वैरायटी में अनावश्यक किसी तरह की बीमारी देखने को नहीं मिलती है। खास तौर पे इसमें गर्दन तोड़ बीमारी नहीं आती है, और ब्लाट जैसी बीमारी भी इस वैरायटी में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सहनशील तो नहीं है, लेकिन इस वैरायटी में बीमारियां देखने को नहीं मिलती है।
कम उर्वरक देकर के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और कम उर्वरक में भी इसके फसल का बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। यदि आप स्वादिष्ट चावल खाना चाहते हैं और छोटे महीन दाने के धान की खेती करके बहुत अच्छी धान की पैदावारी भी चाहते हैं तो मिनी भोग आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।